Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our video link classes. Hope you all are fine and this is your home teacher. Today we are going to learn our English subject and our topic is make questions of the following sentences. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस का जिक्र हो रहा है. क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें नीडेड होते हैं WH words. What are the WH words? ये WH words होते क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एक एक्सरसाइज सॉल्व की थी जिसमें हमने WH words के बारे में पढ़ा था. For example, WH-AT what, WH-ICH which, WH-ERE where, all these are WH words. ये तमाम words जो कि start होते हैं WH से, वो तमाम words कहलाते हैं WH words. अच्छा, ये यूज कहाँ पे होते हैं? तमाम वो सवालिया सेंटेंसेस, ठीक है, वो सेंटेंसेस जिसमें हम कोई चीज किसी से पूछ रहे होते हैं. वी आर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है, हम कोई सवाल कर रहे होते हैं, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं WH वर्ड्स. अच्छा, इसी से रिलेटेड है हमारी ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें बोल रहे हैं कि आप इन जवाबात के लिए कुछ सवालात बनाएं. और सेंटेंस नंबर 1 इज माय नेम इज सना. यहाँ पे मैं आपको अपना नाम बता रही हूँ. माय नेम इज सना, मेरा नाम सना है. We have to make a question for this sentence. हमें इस सेंटेंस के लिए एक सवाल बनाना है. तो हम बहुत सिंपल है ये. तो इसके लिए हम सवाल कैसे बनाएंगे? What is your name? ठीक है, अगर आप गौर करें तो मैंने सबसे पहले एक WH वर्ड स्टार्ट जो है वो यूज किया है. What is your name? तो हमने ये इसका सवाल बनाया कि आपका नाम क्या है, जिसका जवाब जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है. My name is सना. इसी तरीके से आपका दूसरा सेंटेंस है I am 7 years old. यहाँ पे आपको एज बताई जा रही है, ठीक है, कि मैं 7 years old मतलब मैं 7 साल की हूँ. इसके लिए आपने एक सवालिया जुमला बनाना है, एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाना है कि आप कितने साल के हो. ठीक है, व्हाट इज योर एज, आपकी क्या उम्र है, एक्सेट्रा. ठीक है, उसके साथ नंबर 3 सेंटेंस इज ग्रीन इज माई फेवरेट कलर. यहाँ पे फिर बता रहे कि ग्रीन क्या है, मेरा एक फेवरेट कलर है. ठीक है, अब इसके लिए हमें सवालिया जो है वो जुमला बनाना है, विच इज योर फेवरेट कलर. अच्छा, यहाँ पे अगर गौर करें तो दोबारा से वही जो है हमारा WH वर्ड आ रहा है, WHICH, विच. हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में WH वर्ड आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सेंटेंस बनाया? क्वेश्चनिंग सेंटेंस इज विच इज योर फेवरेट कलर एंड आंसर इज ग्रीन इज माय फेवरेट कलर. ओके, मूविंग ऑन टू द नंबर 4. इट इज ऑन द टेबल. किसी चीज के बारे में बयान कर रहे हैं कि एक चीज है कोई सी जो कि टेबल पे रखी हुई है. इसके लिए हमने एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाना है, सवालिया जुमला बनाना है कि वो चीज कहाँ रखी हुई है. ठीक है, तो हम इसके लिए भी WH वर्ड यूज करते हुए एक क्वेश्चन बनाएंगे, वेयर इज इट. एंड में हम क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बजाय अगर नहीं लगा होगा तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट होगा. एक तरीके से ये कह लें कि क्वेश्चन मार्क एक क्वेश्चन की पहचान होती है. इसी के साथ हमारी दूसरी एक्सरसाइज है fill in the blanks using this, that, these and those. THAT that, THIS this, THESE these and THOSE those. अच्छा, ये हमारे पास 4 वर्ड्स है. What is the difference between them? This, that, these, those. फर्क क्या है इन 4 वर्ड्स में? दिस हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम किसी नाउन, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो एक होती है, एक सिंगल थिंग होती है, एक सिंगल नाउन होता है. ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ गया. दूसरी चीज, वो चीज हमारे बहुत ज्यादा नजदीक होती है. ठीक है, हमसे दूर नहीं होती, या तो हमारे हाथ में होती है, या हमारे करीब ही रखी होती है, या हमारे बिल्कुल ही सामने हमारे आसपास होती है. तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिस. उसके बाद आ जाता है दैट. अब हम दैट कहाँ यूज करते हैं? अब जैसे मैंने कहा कि दिस यूज होता है सिंगुलर नाउन के लिए. ठीक है, उसी तरीके से दैट भी यूज होता है सिंगुलर नाउन के लिए, बट वो नाउन जो हमसे थोड़ा सा दूरी पर होते हैं, हमसे थोड़ा सा दूर होते हैं. हमें नजर तो आ रहे होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं, थोड़ा सा हमसे दूरी पर होते हैं. उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है these, THESE these. अब ये these कहाँ पे यूज होता है? दिस दैट हमने समझ लिया. अच्छा, ये दो जो वर्ड्स थे दिस एंड दैट, ये लगते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ. अब these और those रह जाता है. इसमें से these लगता है प्लूरल नाउन्स के साथ, लेकिन वो प्लूरल नाउन्स जो हमारे नजदीक होते हैं. ठीक है,
अब दोज उन प्लरल नाउन्स के साथ लगता है जो हमसे थोड़ी सी डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो जो है वो क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 इज डैश इज माय बुक। ठीक है, अब देखिए आपके पास पिक्चर्स बनी हुई है जिसमें से क्लियर है कि कौन सी चीज हमारे नजदीक है और कौन सी चीज हमसे थोड़ा सा दूरी पर है, डिस्टेंस पर है। डैश इज माय बुक, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है दिस। क्यों? व्हाई? बिकॉज बुक इज नियरर टू मी, बुक जो है वो मेरे नजदीक ही रखी है। उसके बाद नंबर 2 है दैट डैश इज योर पेंसिल। अच्छा, अब अगर आप जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे तो बुक और पेंसिल में डिस्टेंस है अच्छा खासा। बुक जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल नजदीक बनी हुई है और पेंसिल जो है थोड़ा सा डिस्टेंस पे बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड हमने यहाँ पे लगाया दैट क्योंकि ये थोड़ी सी दूर है। उसके बाद हमारे पास क्रेयॉन्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, डैश आर माय क्रेयॉन्स। अब ये क्रेयॉन्स जो है वो लाइन से बिल्कुल ही नजदीक बने हुए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है दीज। अच्छा, हमने क्रेयॉन्स के साथ दीज क्यों यूज किया? बिकॉज क्रेयॉन्स आर प्लूरल नाउन। इसी के साथ नंबर 5 डैश आर योर स्टोरी बुक्स। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से देखिए स्टोरी बुक्स है, नॉट इज अ स्टोरी बुक। ठीक है, हम यहाँ पे सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल की बात कर रहे हैं, एक स्टोरी बुक की नहीं, एक से ज्यादा स्टोरी बुक्स की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने वर्ड यूज किया दोस। और हमने दोस क्यों लगाया, दीज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये स्टोरी बुक्स, ये पिक्चर हमसे डिस्टेंस पर है, हमसे दूरी पर है। उसके बाद बनाया हुआ है एक अदद कैमरा। अच्छा, अब देखिए कैमरा के लिए है डैश इज योर कैमरा। अब बोल रहे हैं डैश इज योर कैमरा, ये आपका कैमरा है। सॉरी, अब अच्छा इसको हम अगर उर्दू में देखेंगे, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे जो नियरर थिंग्स होती है उनके लिए हम बोलते हैं ये, और हमसे जो थोड़ा सा दूरी पर होती है उनके लिए हम बोलते हैं वो। ठीक है, तो जहाँ पे उर्दू में आपको वर्ड मिले ये, तो वहां पे आप लगाएंगे दिस, और जहाँ पे आपको उर्दू में वर्ड मिले वो, वहां पे आप लगाएंगे दैट। इसी तरीके से कैमरा देखें थोड़ा सा डिस्टेंस पे बना हुआ है, तो इसके साथ हमने वर्ड यूज किया है दैट। अच्छा, इसके साथ हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। एंड दिस इज रिलेटेड टू इज, एम, आर। इन वर्ड्स को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन दिस। वी यूज द वर्ड इज टू टॉक अबाउट वन पर्सन और अ थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं हम इसको किसी एक चीज या किसी एक पर्सन, मतलब किसी एक इंसान, किसी एक बंदे के साथ यूज करते हैं। हम किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं, किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं, किसी एक बच्चे की बात कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे इज। But if we are talking about more than one, we use the word are to talk about two or more people or things. ठीक है, वही बात बता रहे हैं कि अगर हम किसी एक से ज्यादा चीजों के बारे में, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम यूज करेंगे वर्ड आर। ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर थिंग है, सिंगुलर पर्सन है तो इज लगेगा। प्लूरल नाउन है, प्लूरल थिंग है, प्लूरल पर्सन है और प्लूरल प्लेसेस है तो उसके साथ आर लगेगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, अ पर्सन यूजेस द वर्ड एम टू टॉक अबाउट हरसेल्फ और हिमसेल्फ। अच्छा, एक और हमारे पास वर्ड आ रहा है ए एम एन। अब ये एम कहाँ पे यूज होता है? एम ये एक सिंगल नाउन, सिंगल जो है वो उसके प्रोनाउन के साथ यूज होता है जो कि सिर्फ मैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं सना हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं मतलब आई एम को हम सिर्फ उसी टाइम यूज करेंगे जब हम सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इज सिंगुलर नाउन, आर प्लूरल नाउन और एम सिर्फ आई के साथ। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम गोइंग, आई एम ड्रिंकिंग, लाइक दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बॉय, देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। अब वर्ड आ गया आई, आई इज अ प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे उस पे चलते हैं, शी इज अ गर्ल। अब देखें यहाँ पे कितनी गर्ल्स की बात हो रही है, हमने यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई एस हमें नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल गर्ल, हम सिर्फ एक लड़की की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने लगाया हुआ है इज। अच्छा, नंबर 3 सेंटेंस अगर आप देखेंगे, देयर आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट नहीं बोला जा रहा है, स्टूडेंट्स बोला जा रहा है। टी के बाद हमने
एस को लगाया हुआ है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन स्टूडेंट्स, हम एक से ज्यादा बच्चों की, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं आर, ठीक है। इज लगेगा सिंगुलर नाउन, आर लगेगा मोर देन वन नाउन, एंड एम लगेगा वन एंड ओनली आई। अच्छा, इसी के साथ में इसके नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम और आर। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, इज, एम और आर, इन्हीं को आपने जो है नजर में रखते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। द जिराफ डैश अ बिग एनिमल। अब जिराफ देखें, यहाँ पे कोई एस नहीं है, हम सिंगल जिराफ, सिंगल एनिमल की बात कर रहे हैं, तो जिराफ के साथ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल नाउन। ओके, नाउ नंबर 2, आई डैश प्लेइंग, मैं खेल रही हूँ। आई, देखिए यहाँ पे आई, एक मतलब कि हमें बहुत ही स्पेशल वर्ड दिया हुआ है जिसके लिए हमें स्पेशली बताया हुआ है कि आई के साथ हमेशा सिर्फ एम को ही लगाएंगे, तो क्लियर है कि आई के साथ हमने एम ही लगाना है। सो द सेंटेंस इज आई एम प्लेइंग। नाउ नंबर 3 इज मिस राबिया डैश माय क्लास टीचर। अच्छा, अब देखिए बता रहे हैं कि मिस राबिया डैश माय क्लास टीचर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, मिस राबिया, हम एक ही टीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम नाउन यूज कर रहे हैं और एक सिंगल नाउन यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ हम लगाएंगे आई एस इज, ठीक है। उसके साथ है नंबर 4 डैश, सॉरी दे डैश वेरी स्वीट। अब बता रहे हैं, अब देखें यहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहा है दे, अब दे का मतलब है वो लोग, ठीक है। मैंने सिर्फ वो इसीलिए नहीं बोला क्योंकि मैं एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ कि हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। डैश दे डैश वेरी स्वीट, वो बहुत प्यारे हैं या बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हम एक की नहीं बात कर रहे। दे इज अ प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लूरल के साथ यूज कर रहे हैं ए आर ई आर। नाउ द लास्ट वन इज सलमा डैश फीलिंग स्लीपी। अब देखें यहाँ पे गौर करें, हमने सिंगुलर नाउन यूज किया हुआ है सलमा, ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे इज, because we are using is with a singular noun, singular person, place, किसी भी चीज का नाम लेकिन सिर्फ एक है तो उसके साथ हम यूज करेंगे is। सलमा is feeling sleepy। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ये this is the last one exercise, sorry उसी का हाफ पार्ट अभी हमारे पास रहता है। अच्छा, अगर आप टॉप पे देखेंगे दूसरे पेज पे जो है तो आपको और इसके जो है वो ब्लैंक्स मिलेंगे। आई डैश ए स्टूडेंट, यहाँ पे दोबारा से हमारा आई का सेंटेंस आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, आई के साथ हमेशा हमने लगाना है ए एम एम। उसके बाद है वी डैश हैप्पी, अब वी का मतलब होता है हम, ठीक है, हम इज मोर देन वन, हम एक की बात नहीं कर रहे, हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्लूरल जो है वो प्रोनाउन या प्लूरल नाउन यूज करेंगे तो दोबारा रिपीट करूं, हम हमेशा आर लगाएंगे। नाउ moving to the next one is I dash Maria। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा नाम मारिया है, अब मैं अपना नाम बता रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ और मैं यूज कर रही हूँ आई, ठीक है, आई डैश मारिया, आई एम मारिया, ए एम एम। ओके, सेकंड लास्ट, दैट डैश माय स्कूल, ये मेरा स्कूल है। अब ये दैट देखें, हमने जब दिस दीज दैट का पढ़ा था तो वहां पे हमने ये जो है वो एक्सप्लेन किया था कि दैट जो है वो सिंगुलर थिंग्स के साथ यूज होता है, इट मींस दैट क्या है, सिंगुलर है, तो हम इसके साथ भी क्या लगाएंगे, आई एस इज। उसके बाद हमारे पास है वी डैश प्लेइंग टेनिस, वी मतलब हम टेनिस खेल रहे हैं, तो वी जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ आर लगेगा। Okay, moving to the next exercise, match column A with column B and C to make sentences। हमारे पास कॉलम A है, कॉलम B है एंड कॉलम C है। हमारे पास कॉलम A में लिखा हुआ है I, she, we, they, all are pronouns। कॉलम B में लिखा हुआ है are, am, is, are, all are verbs। एंड कॉलम C में लिखा हुआ है Zafar, Maham, friends and classmates, all are nouns। हमने क्या करना है, इन तीनों कॉलम्स को जोड़ के सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आई को मैच किया हुआ है एम से और फिर उन दोनों को मैच किया हुआ है जफर से, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है आई एम जफर। एंड द सेकंड वन इज शी, उसको मैंने मैच किया है इस से और मैंने थर्ड कॉलम में उसको मैच किया है माहम से, एंड द सेंटेंस इज शी is Maham।
एंड द थर्ड वन इज वी हैव टू मैच इट विद आर, क्योंकि वी जो है वो प्लरल है, तो प्लरल को हम जाहिर सी बात है आर से मैच करेंगे। और अब प्लरल है तो उसके लिए हमें प्रोनाउन जो नाउन है वो भी प्लरल ही चाहिए, तो इसके लिए हमने वी आर को मैच कर दिया फ्रेंड्स के साथ, वी आर फ्रेंड्स। एंड द लास्ट वन इज दे भी प्लरल है, उसको हमने आर से मैच किया और उसके लिए हमें नाउन भी प्लरल ही चाहिए, दे आर क्लासमेट्स। अच्छा, अब करना हमने कुछ ये है कि ये जो हमने मैचिंग की है, इस मैचिंग को हमने प्रॉपर तरीके से लिखना है। हमें आगे जो है वो इसी के साथ लाइंस दी हुई है, उन लाइंस में हमने इसको लिखना है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा, नाउ राइट द सेंटेंसेस यू हैव जस्ट मेड, वन इज डन फॉर यू। बोल रहे हैं कि आपने ऊपर जो सेंटेंसेस बनाए हैं, आप यहाँ पे ये जो आपको लाइंस दी हुई है, यहाँ पे लाइंस नहीं, आपके बुक में लाइंस मेंशन है, ठीक है। आपने हर एक लाइन में हर एक सेंटेंस को लिखना है। एक सेंटेंस ऑलरेडी आपके लिए डन है एज एन एग्जांपल, ठीक है। आई एम जफर, पहला सेंटेंस हमने ये बनाया था जो एज एन एग्जांपल आपको दिया हुआ है। अब इसके आगे जो 3 सेंटेंसेस बनते हैं वो आपने खुद से बनाने हैं, मैंने भी आपके लिए बनाया हुआ है। इसी के साथ हमारी ये क्लास यहाँ पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब जो है वो समझ आ गया होगा। इसको खुद भी आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड डे।